हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट संख्या 12 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1919 में सरकार के द्वारा पारित रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था? निम्नलिखित में से कौन 1919 में सरकार के द्वारा पारित रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रवादी आंदोलन की ताकत को तोड़ना। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता थे? तो इसका सही आंसर होगा एनएम जोशी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या थर्ड है, मुस्लिम लीग ने विरोध के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके खिलाफ मनाया? बताइए, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया, किसके खिलाफ? तो नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार के गठन के खिलाफ। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, पुस्तक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर है राम मोहन राय के द्वारा, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5, सही कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो देखिए, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद बताइए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का गठन, और इसके बाद पूना पैक्ट। सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 है, बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित किस राजवंश के काल में हुआ था? बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित किस राजवंश के काल में हुआ था? तो चालुक्यों के काल में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 7, कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला स्टील के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? तो उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा संपादित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा संपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। 11 नंबर, खिज्र खान ने किस राजवंश की शुरुआत की थी? खिज्र खान ने किस राजवंश की शुरुआत की थी, बताइए। सही आंसर है सैयद राजवंश की, ऑप्शन ए। 12 नंबर है, कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर है जैन धर्म, ऑप्शन बी, जैन धर्म। कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। 13 नंबर है, कौटिल्य के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। देखिए, इस प्रश्न को ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइए। ताजमहल को संगमरमर में एक सपना कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में एक सपना कहा जाता है?
ताजमहल को संगमरमर में एक सपना कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में एक सपना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पंचमहल को, ऑप्शन बी। 15 नंबर है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की? किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की? सही आंसर है महमूद गजनबी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या देखिए बाय मिस्टेक यहां पर 17 हो गया है, तो बताना है जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में पेश होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में पेश होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका सही आंसर होगा विलियम हॉकिंस। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 18 नंबर है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न संख्या 19, सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का बताइए, सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो याद रखिएगा भानुगुप्त का एरण शिलालेख में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 है, सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है आपको बताना है। तो देखिए सबसे पुराना रॉक कट वास्तुकला किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर, सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर बिहार राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह समझाया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो दैनिक उदय और सूर्यास्त होता है? बताइए किसने यह बात समझाया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है तो दैनिक उदय और सूर्यास्त होता है? सबसे पहले समझाया था आर्यभट्ट ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? सही आंसर है त्रिपुरा, ऑप्शन डी। 23 नंबर, मृक्षकटिका के लेखक कौन है? मृक्षकटिका के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है और यह सवाल जो है बहुत इजी है, तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। तो जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। मृक्षकटिका के लेखक हैं शूद्रक, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को दिया गया है, या भारतीय भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है बताइए? मैंने पहले भी कहा था जितनी भी अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित जो विषय है, जितने भी भाग हैं और उनसे संबंधित जो मैटर दिए गए हैं आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूची और जो शेड्यूल है, जो भाग है, भाग और पार्ट, शेड्यूल और पार्ट दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, भाग और अनुसूचियां, तो याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा अनुसूची 8 में भारतीय भाषाओं से संबंधित जो है मान्यताएं दी गई हैं, इनसे संबंधित उसमें उल्लेख है। 25 नंबर है, गांधी जी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए की पटकथा किसने लिखी? देखिए गांधी जी का पसंदीदा गीत है वैष्णव जन तेने कहिए, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही आंसर है नरसिंह मेहता के द्वारा, डी ऑप्शन। 26 नंबर है, मीना माता प्रकरण से संबंधित विषैली धातु कौन है? बताइए। देखिए यहां पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, वैसे मैं रिपीट कर देता हूं। आपको बताना है मीना माता प्रकरण से जुड़ी विषाक्त धातु कौन सी है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी लेड यानी सीसा,
ऑप्शन सी जो है मरकरी, ऑप्शन डी आर्सेनिक। देखिए इसका सही आंसर होगा मरकरी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा हस्तलिखित संविधान किस दिन हस्ताक्षरित किया गया था? बताइए, संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा हस्तलिखित संविधान किस दिन हस्ताक्षरित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 28। प्लेन टेक ऑफ के दौरान शोर का जो स्तर होता है लगभग कितना होता है आपको बताना है। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उस वक्त जो शोर उत्पन्न होता है लगभग कितना उत्पन्न होता है? तो सही आंसर है 100 डेसिबल। कितना? 100 डेसिबल, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 29 नंबर है, जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता जो अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। देखिए अदरक, शलजम, गाजर और मूली, इन चार में जो एक समानता है वो क्या है आपको बताना है। देखिए जिंजर, ठीक है, और सलजम यानी जो टर्निप होता है, कैरोट और रेडिश, इन चारों में जो सामान्य एक समानता है, जो चारों में एक समानता है वो क्या है? तो देखिए ये चारों जो है ये जड़ वाले पौधे होते हैं या वेजिटेबल कह सकते हैं, तो सभी रूट हैं, यानी ऑल आर रूट्स। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 31 में आपको जो है कॉलम ए कॉलम बी से मिलान करना है। ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, तो मिलान करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका जो मेन थीम था वो क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मेन थीम था वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो मेन थीम था वो क्या था? तीव्र औद्योगिकीकरण। तीसरा पंचवर्षीय योजना का संबंध बुनियादी उद्योगों का विस्तार से था। चौथा पंचवर्षीय योजना का संबंध गरीबी उन्मूलन से था। और जो पांचवा पंचवर्षीय योजना था इसका संबंध जो है बताइए, इसका संबंध न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी 4। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट लाल श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट लाल श्रेणी में आता है? यानी द फ्लोइंग वेस्ट कम अंडर रेड कैटेगरी। तो इसका सही आंसर होगा मेटल यानी धातु, ऑप्शन ए। 33 है, खानकाह क्या है? खानकाह क्या है? व्हाट इज खानकाह? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, खानकाह क्या होता है? तो सूफी संतों के द्वारा जहां इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा दी जाती थी उसे खानकाह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस्लाम और रहस्यवादी सूफी संतों ने चिंतन को जो है यहां पे जो है सिखाया, या चिंतन यहां पे करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता था, तो ये खानकाह इसे कहा जाता है। 34 नंबर है, प्रश्न संख्या 34, और सॉरी यहां पे भी 33 है, ये 34 है, वैसे बाय मिस्टेक 33 हो गया है। बराबर गुफाओं के संबंध में, ठीक है, जो बराबर की गुफाएं हैं, बराबर गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, बराबर गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, फॉल्स है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी जो दिया गया है, ऑप्शन बी, आप इस पे गौर दीजिए। यहां पे इंडिकेट किया गया है कि इन गुफाओं को अशोक के द्वारा जैन संप्रदाय के साधुओं को दान दे दिया गया था। बराबर गुफाओं के संबंध में चार ऑप्शन में से एक कथन जो है असत्य है, यानी गलत है, वो है आपका बी ऑप्शन। इन गुफाओं को अशोक के द्वारा जैन संप्रदाय के साधुओं को दान दिया गया था, ये कथन असत्य है, यानी फॉल्स है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा हार्मोन को लुप्त करने के संदर्भ में सही है? ल्यूटिनाइजिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग को लुप्त करने के संदर्भ में, एलएच को लुप्त करने के संदर्भ में सही है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा, यह टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए लेडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर है, पर्यावरण में फ्लोराइड मुख्य रूप से आता है। पर्यावरण में फ्लोराइड मुख्य रूप से, बताइए, आता है किस रूप में? तो फ्लोराइड के रूप में, यानी सी ऑप्शन। पर्यावरण में फ्लोराइड मुख्य रूप से किस रूप में आता है? फ्लोराइड। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में पशुपालन और कृषि का सबसे पहला प्रमाण बताइए कहां से आया? भारत में पशुपालन और कृषि का सबसे पहला प्रमाण आया है कहां से? तो इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37 नंबर है, पृथ्वी का ताजे पानी का प्रतिशत है कितना है? पृथ्वी पर ताजे पानी या ताजा जल का जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो कितना है? द फ्रेश वाटर परसेंटेज ऑफ अर्थ इज, इसका सही आंसर होगा 2.5%, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 38, आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? सही आंसर होगा 2005 में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 39, संसद को बजट पेश करते समय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? संसद को बजट पेश करते समय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सही आंसर है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है? मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है? सही आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का जो रक्त होता है लाल होता है, याद रखिएगा। 41 है, कुमाऊं हिमालय किस नदी के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय जो है किस नदी के बीच स्थित है, आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा 41 का ऑप्शन सी, सतलुज और काली नदी के बीच। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 42 है, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? याद रखिएगा 1992 में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 43, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, बताइए। पहला कथन है, यह अभियान 10 से 28 फरवरी 2020 तक चलाया गया। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य विभिन्न माध्यमों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों के मतलब के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो दो कथन दिया गया है 43 में, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। 44 नंबर,
19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय पूंजीपतियों के हाथों में एकमात्र प्रमुख उद्योग कौन सा था? 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय पूंजीपतियों के हाथों में एकमात्र प्रमुख उद्योग था, कौन सा उद्योग था? सूती वस्त्र उद्योग। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 45 नंबर है, केसर पौधे से प्राप्त होता है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है आपको बताना है। तो देखिए, केसर पौधे के कलंक और शैली से प्राप्त होता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी में थोड़ा सा अजीब है, इंग्लिश जो वर्जन है आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 है, ईईजी का उपयोग किसकी कार्य प्रणाली को मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। ईईजी याद रखिएगा, ईईजी जो है इसका उपयोग किसकी कार्य प्रणाली को मापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है ब्रेन यानी मस्तिष्क, बी ऑप्शन। 47 है, भारत की संसद के दोनों सदनों के बीच एक साधारण विधेयक को लेकर विवाद की स्थिति में मामला संदर्भित है। भारत की संसद के दोनों सदनों के बीच एक साधारण विधेयक को लेकर विवाद की स्थिति में जो मामला संदर्भित होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद है तो इसके लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग, सी ऑप्शन। 48 है, वयस्क मनुष्यों के लिए श्रव्य सीमा कितना होता है? वयस्क मनुष्यों के लिए श्रव्य की सीमा जो है वो कितना है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 49 है, मोहनजोदड़ो से मिली मुहर में एक भगवान को दर्शाया गया है जिसके चारों ओर 3 सिर और जानवरों से घिरे हुए एक भगवान को चित्रित किया गया है। मुहर में भगवान कौन है? मुहर में कौन से भगवान हैं? मोहनजोदड़ो से मिली मुहर में एक भगवान को दर्शाया गया जिसके चारों ओर 3 सिर और जानवरों से घिरे हुए एक भगवान को चित्रित किया गया है। मुहर में जो भगवान है वो कौन से हैं आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, मुहर में जो भगवान है वो पशुपति हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 50 है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने शुरू किया था? महाड़ सत्याग्रह, ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 51 है, झारखंड में स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? झारखंड में स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? तो देखिए, झारखंड में स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? तो इसका सही आंसर है कुरुवा। कुरुवा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। 42, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण बताइए कहां मिलता है? बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो तबकात ए नासरी से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ के अंत में आंसर की भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को प्राप्त करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।